हाय गाइस, आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। वैसे 4 to 5 मंथ हो चुके हैं जहाँ स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन कोई भी ओपन नहीं है। कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो ओपन है, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, बट स्मॉल टाउन के एंड मिड जो स्कूल्स हैं वो अभी ना तो ऑनलाइन चला पा रहे हैं ना ऑफलाइन चला पा रहे हैं। लेकिन जब भी स्कूल ओपन होंगे तब आपको इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो स्मॉल स्कूल एंड मिड टाइप के जो स्कूल्स होते हैं उनमें मैनेजमेंट एंड आपका काफ़ी बेसिक चीज़ें जो होती हैं छूट जाती हैं या उनके अंदर थोड़ी फैसिलिटी कम होती हैं। तो उन सभी को अपने स्कूल्स की सेफ्टी के लिए इन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, जिन्हें मैं अभी डिस्क्राइब करने वाला हूँ। आपकी स्क्रीन्स पे भी अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं, आप देख पाएंगे कि इन सभी चीज़ों को राइट डाउन कर लें और अपने स्कूल के अंदर उनको फॉलो करें, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिससे आप अपने स्कूल के कैंपस को सेफ बना पाएंगे बच्चों के लिए, स्कूल स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। तो ये हम इन चीज़ों को इस टॉपिक्स इस तरीके से बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा बेसिक प्रिंसिपल, नेक्स्ट होगा लेटेस्ट फैक्ट, थर्ड होगा इमरजेंसी, फोर्थ होगा इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फिफ्थ करेंगे हम स्कूल अटेंडेंस, सिक्स पॉइंट होगा हमारा कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग, सेवेंथ होगा हेल्थ एजुकेशन, एट्थ होगा मेंटल हेल्थ एंड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट। बेसिक प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो आपको ऐसे स्टूडेंट एंड स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को जिसकी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब है उसको घर पे ही आराम करने को बोले, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक स्कूल आने से उसको रोकना होगा। नेक्स्ट है आपको वाटर बॉटल। जो बच्चे आपके वाटर बॉटल लेकर के नहीं आते हैं उन सभी बच्चों को बोलिए कि आप अपनी पानी की बोतल लेकर के आएँ और वो अपने ही पानी की बोतल से पानी पीने। एंड आपको सैनिटाइज़र 100% ऐसे यूज़ करने हैं जो ओरिजिनल हो एंड आपको अफोर्डेबल पड़े। आपके कैंपस को 100% सैनिटाइज़र करने वाले इक्विपमेंट्स आपको लेने होंगे, जैसे कि थर्मल आपका जो मीटर होता है जिससे आप बच्चों का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, एंड आपका सैनिटाइज़र की जो भी मशीनें आती हैं पोर्टेबल, जैसे कि आपका वॉशरूम में आपको रखना होगा जिससे बच्चे बिना टच करे सैनिटाइज़र अपने हाथ में ले सकें। इस तरह के इक्विपमेंट आपको यूज़ करने होंगे अपने कैंपस में। एंड वेस्ट मटेरियल, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल जैसे डिस्पोजल, कोई बच्चा आपके स्कूल में डिस्पोजल आपका ये मास्क वगैरह यूज़ करता है या पेपर वगैरह उनके द्वारा जो टच करके फेंक दिए जाते हैं बच्चों को, उसका वेस्ट कंट्रोल भी आपको ही करना होगा प्रॉपर तरीके से। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को आप देखें और ध्यान दें, जिससे आपका कहीं ना कहीं आपको इन सभी क्या नाम है आपके सेफ्टी फीचर्स पे ध्यान देना होगा, जिससे बच्चे सेफ रह सकें। लेटेस्ट फैक्ट, हमारा अगला पॉइंट है लेटेस्ट फैक्ट। एंड लेटेस्ट फैक्ट के बारे में मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लेटेस्ट फैक्ट आते जा रहे हैं उनके बारे में आपको डेली अपडेटेड रहना है, जिससे यदि कोई भी चेंजेस है तो आप अपने स्कूल के अंदर उनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपके स्कूल में उनका इफेक्ट पड़ सकता है। आपको ध्यान देना होगा कि गवर्नमेंट की कौन सी गाइडलाइन आ रही है, गवर्नमेंट कौन से रूल्स निकाल रही है, या जो बीमारी से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो उनके बारे में आपको अपडेट रहना चाहिए। एंड आपको उनको इन्फॉर्मेशन आपके स्टाफ के साथ शेयर करना चाहिए एंड आपको उन पर ध्यान देना होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा इमरजेंसी। इन केस मान के चलिए आपके यहाँ कोई स्कूल में बच्चा आया हुआ है या स्टाफ आया हुआ है, टीचिंग करते टाइम, पढ़ाते टाइम यदि उसकी तबीयत खराब हो जाती है और यदि वो कोरोना के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो उस केस में उस टीचर को आप घर कैसे पहुंचेंगे, उस केस में उस टीचर की आप सेफ्टी कैसे करेंगे। इन सभी चीज़ों के लिए आपको एक बैकअप प्लान तैयार करना होगा एंड आपको इस तरीके का सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे उन बच्चों की एंड उस जिस पर्सन की तबीयत खराब हो गई है तो उसका कैसे आप सिक्योर कर सकें। आपको उसके अपने ऑफिस के एंड स्कूल में वो नंबर रखने चाहिए जो आपको सपोर्ट हो सके लोकल अथॉरिटी द्वारा, लोकल की जो हेल्थ अथॉरिटी है या कोरोना से रिलेटेड जो भी हेल्पर वगैरह हैं आपके। एंड एक इको सिस्टम आपको बनाना चाहिए जिससे आप इमरजेंसी कंडीशन आपके स्कूल के अंदर यदि इस तरीके की कोई भी आती है तो उस पर्सन को कैसे सेव किया जा सके एंड अदर पर्सनस को कैसे सेव किया जा सके। स्कूल अटेंडेंस, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक स्कूल मैनेजमेंट के लिए, एक इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि स्टाफ में कुछ लोग इसका गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। क्योंकि
यदि अनयूजुअली तरीके से, यदि गलत तरीके से यदि कोई टीचर आपका ये झूठ बोल करके एब्सेंट कर रहा है कि सर मेरी तबीयत ख़राब है, तो इस सिस्टम पे भी आपको ध्यान देना होगा। या आपका जो चिल्ड्रन है वो यदि इस तरीके की चीज़ कर रहा है तो आपको इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो इस तरीके के ये आपको ये तुलना करना होगा, ये सिस्टम आपको एनालाइज करना होगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। यदि आपका स्टाफ इस तरीके का आपको इंफॉर्मेशन देता है तो आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन स्टाफ को समझाइए कि आपकी इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शेयर करनी होगी। एंड स्टूडेंट को भी आप समझाइए कि आपकी इस तरीके की इशू है, यदि सीरियस प्रॉब्लम है तो आपकी भी इन्फॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देनी होगी। तब आप इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ देश में कई लोग सही चीज़ों का गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं। 6 पॉइंट है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग। यदि इन केस आपका कोई बच्चा या स्टाफ जो क्लास में पढ़ाता है और उसकी एक लॉन्ग टाइम के लिए तबीयत खराब हो जाती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट तो हम बात करेंगे आपका स्टूडेंट की। यदि किसी बच्चे को इन केस मान के चलिए 10 दिन के 12 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा या उसकी तबीयत खराब हो गई, तो उस केस में आप उसको कैसे सपोर्ट देंगे? इस चीज़ का आपको प्लान बनाना होगा। या तो आप फर्स्ट वही चीज़ है ई लर्निंग कॉन्सेप्ट आपको करना होगा, या नहीं तो आपको उस टाइम में जो नोट्स उसके प्रिपेयर हुए क्लास में उसको आप ये सपोर्ट दीजिए कि उसकी वो कॉपीज़ करा ले। कुछ आप उसको ऑडियो कॉल्स के से भी कोशिश करते हैं कुछ सपोर्ट मिल जाए, या उसको कुछ ऑडियो लेक्चर उसके पास मिल जाए जिससे वो ईजिली आपकी क्लास को अटेंड कर सके एंड उस चीज़ को वो पढ़ सके। वहीं आपके स्टाफ की बात आती है तो आपको एक बैकअप प्लान स्टाफ के लिए बनाना होगा, फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए, सिस्टम्स को देखते हुए, जहां आप अपने स्टाफ की यदि 10-12 दिन की छुट्टी यदि हो जाती हैं तो उस क्लास को कैसे प्रॉपर मेंटेन कर सकें। इन छोटी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। ये काफ़ी अब महत्वपूर्ण होने वाली हैं जो पहले स्कूलों में नहीं हुआ करती थी। 7th पॉइंट है हेल्थ को लेकर के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको अपने स्टाफ को एंड स्टूडेंट्स को ये अवेयर करना है कि वो स्कूल आने से पहले योगा एंड एक्सरसाइज कर करके हैं, जिससे उनकी इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा रहेगा एंड हेल्दी फूड की ओर उनको ध्यान बढ़ाए। क्योंकि बच्चों में देखा जाता है कि वो हेल्दी फूड की जगह अनहेल्दी फूड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको एक हेल्दी डाइट का महत्व बताएं, हेल्दी डाइट के बेनिफिट्स बताएं, योगा के बेनिफिट्स बताएं, उनको डेली एक मोटिवेट करें हेल्थ के लिए, डेली मोटिवेट करें एक डाइट के लिए, जिससे वो ज़्यादा अच्छी इम्यून सिस्टम उनका बना रहे। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोग्राम एंड प्रॉपर चार्ट बनाना होगा बच्चों को, एक डेली योगा के लिए एंड डेली हेल्थ के लिए, जिससे वो मोटिवेट रहें और घर पर इस चीज़ को फॉलो अप कर सकें। यदि नहीं कर रहे हैं तो आप इसको एनालाइज करने की कोशिश करें, आप इस तरीके का सिस्टम बनाएं एंड इनको इन्फॉर्मेशन लें कि क्या ये घर पे योगा एंड डाइट इनका क्या है। हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और बच्चों को इस लास्ट पॉइंट में बताना होगा मेंटल हेल्थ एंड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट के बारे में। आपको देखना होगा कि आपके टीचर, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अच्छे से कम्युनिकेट हो सके, क्योंकि बच्चों में डर बना रहता है अपने स्टाफ से, आपके टीचर से या आपके पेरेंट्स से, जो काफ़ी बार अपने छोटे छोटे इश्यूज़ को शेयर नहीं करते हैं। आपको इस तरह का उनसे फ्रेंडली व्यवहार आपका रहना चाहिए। यदि कोई भी उनको इशू है या उनको कोई डर है स्कूल आने में, या यदि कुछ भी नेगेटिव थॉट्स वो बना लेते हैं कोरोना को लेकर के ज़्यादा वो सोचने लगते हैं, या ज़्यादा वो प्रेशर में रहते हैं, या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो क्वेश्चंस नहीं करते हैं, ना अपने पेरेंट्स से क्वेश्चंस करते हैं ना टीचर से क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना है आपके स्कूल का, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इतना अच्छा कम्युनिकेशन रखना है। आपको एज अ प्रिंसिपल हैं या डायरेक्टर हैं आप, या मैनेजमेंट के अंदर ऊंचे पदों पे हैं, तो आपको स्टाफ के साथ एंड स्टूडेंट के साथ एक फ्रेंडली व्यवहार बनाने की कोशिश करें। जहाँ यदि कोई छोटे छोटे इश्यूज़ यदि आ रहे हैं जो आपसे बात नहीं कर पाते, आपके साथ शेयर नहीं कर पाते, तो कई बार वो इशू बड़े हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके स्कूल का जो क्लाइमेट है इस तरीके का पहले जैसा ना हो, स्ट्रिक्टनेस थी।